गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। दोस्तों, आज के जो क्राइम की कहानी है, एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू होती है तो दूसरी ओर मिलती है एक अधजली लाश। मेरठ में एक प्रेमिका ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। उसने नए प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो साजिश रची, फिर दुनिया की नज़रों में खुद को गायब करवाया और अपने घर में फ़ोन करके ये कहा कि उसके प्रेमी ने उसका किडनैप कर लिया है। इसके बाद उसके घर वाले उसके प्रेमी के खिलाफ जाकर थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर बाद में लड़की अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर अपने जो पुराने बॉयफ्रेंड है उसको बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम आ जाओ जल्द से जल्द। इसके बाद क्या होता है, जो लड़का होता है वो आता है उसके पास। आने के बाद क्या होता है कि जो नया प्रेमी है और नए प्रेमी के साथ और एक लड़का था जिसे साइड रोल अक्सर हर फिल्म में हर किरदार में होता है, तो वैसे एक लड़का था। तो ये तीनों मिलकर पहले आम के बगीचे में जाते हैं, वहाँ दारू पीते हैं खूब। और ये क्या करते हैं, जो पुराने प्रेमी के शराब में पहले से ही नशीली दवा मिलाकर रखते हैं जिसे पीकर वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसके गर्दन पर इतना वार किया जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके बदन से सारे कपड़े, सारे पैसे निकाले जाते हैं, मोबाइल फोन निकाले जाते हैं। उसके बाद उसके जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा, अगल बगल का घास इकट्ठा करने के बाद उसे जला देते हैं ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसके बाद क्या करते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये घर बसाने ही वाले होते हैं कि पीछे पीछे जो है ना क्रम उनके पीछे आ जाता है। तो क्या होता है कि ये घर बसाने वाले होते हैं तो पुलिस को इसकी पता चल जाती है और उनके पीछे पीछे वो उनके घर पे दस्तक दे देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में क्या क्या हुआ, आज के ये जो क्राइम की कहानी में क्या क्या होने वाला है, आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो चले शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं हमें वीडियो बनाने के लिए। तो आप हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। तो चले अब देर ना करते हुए हम आगे इस वीडियो को, इस कहानी को बढ़ाते हैं। मेरठ में एक जगह है बहसुमा। वहाँ एक गांव है जिसका नाम है मोड़कला। वहाँ पर 19 फरवरी को एक अधजली लाश मिलती है। उसमें इंस्पेक्टर जो बहसुमा के जो इंस्पेक्टर होते हैं संतोष कुमार सिंह, वे बताते हैं कि 19 फरवरी को ग्राम मोड़कला में ग्राम प्रधान कृष्णपाल के गन्ने के खेत से एक अधजली लाश बरामद होती है। शव की पहचान ना होने पर उसे मोर्चरी भेज दिया जाता है और बाद में पुलिस उसका अंतिम संस्कार भी कर देती है। लेकिन अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस क्या करती है, उसका डीएनए सैंपल निकाल लेती है। इसी बीच पुलिस ने जिले में शवों की तस्वीरें प्रसारित की और लापता लोगों के बारे में जानकारी मांगी। इसी बीच जानी थाना पुलिस फोन करके बताती है कि एक लड़की जिसका नाम ललिता है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और उन्होंने भी ये भी बताया कि ललिता की आखिरी लोकेशन भी 18 से 19 फरवरी के बीच बहसुमा थाना क्षेत्र में ही मिली थी। बहसुमा पुलिस को यह भी बताया गया कि ललिता के परिजनों ने उसके प्रेमी गौरव कुमार के ऊपर उसके अपहरण का आरोप लगाया है। और उधर गौरव के परिजनों ने भी सरूरपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है। गौरव की फोन की आखिरी लोकेशन भी बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव मोड़कला में ही मिली थी। इस पर बहसुमा पुलिस गौरव और ललिता के मोबाइल डिटेल को खंगालती है तो पता चलता है कि ललिता बहसुमा क्षेत्र के गांव बटावली निवासी 45 वर्षीय मोहकम सिंह से बात करती है। 18 फरवरी को मोहकम सिंह, ललिता और गौरव की आपस में बात हुई थी। ललिता गौरव और मोहकम सिंह से लंबी लंबी बातें करती थी। सरूरपुर पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि ललिता और गौरव अभी तक नहीं मिले हैं। सर्विलांस की मदद से बहसुमा पुलिस ने मोहकम सिंह, ललिता और उसके एक दोस्त भानु को ग्राम अकबरपुर सादा झुंझुनी नहर पुल से स्प्लेंडर बाइक सहित गिरफ्तार कर लेती है।
उसके बाद जब उनसे पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वे कबूल कर लेते हैं कि उन्हीं लोगों ने गौरव की हत्या की है। जब पुलिस ललिता से पूछताछ करती है तो ललिता पुलिस को बताती है कि वह जीके फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड में काम करती है। वह उस कंपनी में अपने मौसी के साथ पैकिंग का काम किया करती थी। उसी दौरान उसका ठेकेदार मोहकम सिंह से प्रेम लीला चालू हो जाता है और वह उसी से शादी करने को भी तैयार हो जाती है, लेकिन गौरव बीच में आ रहा था। इस बात को लेकर गौरव और मोहकम सिंह के बीच कई बार फोन में लड़ाई भी हुई थी। 18 फरवरी को मोहकम सिंह ने गौरव को बाईपास पर बुलाकर ललिता से कोर्ट मैरिज करने की बात कहता है। यहाँ से मोहकम सिंह ने रूम पार्टनर भानु के साथ मिलकर गौरव को स्प्लेंडर बाइक पर बैठाकर बटावली मोड़ कला स्थित आम के बगीचे में ले जाते हैं और वहां पर वे शराब में नशीली दवाई मिलाकर गौरव को पिला देते हैं और जब वह बेहोश हो जाता है तब उसके गर्दन पर कैंची से हमला कर देते हैं, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी मौत मौके वारदात पे ही हो जाती है। उसके बाद वे उसके कपड़े उतार कर और फिर अगल-बगल से घास इकट्ठा करके उसके पूरे चेहरे को जला देते हैं, जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए। उसके बाद वे लोग उससे कपड़े, मोबाइल और पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। भागते-भागते रास्ते में एक शमशान घाट आता है जिसका नाम वाल्मीकि शमशान घाट होता है। वे उसके कपड़े और कैंची को वहीं पर फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। 18 फरवरी को ललिता गौरव के साथ मोहकम सिंह के कमरे में पहुंची थी। गौरव की हत्या करने के बाद 19 फरवरी को मोहकम सिंह के साथ मंदिर गई और मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी कर ली और दोनों साथ में रहने लगे। वे दोनों मीरापुर में एक नए किराए का मकान लेकर परिवार बसाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गौरव के परिवार वाले सरपुर पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि अगर सरपुर पुलिस ने गायब होने के तुरंत बाद कार्रवाई की होती तो शायद गौरव बच जाता और हत्यारे पहले ही पकड़े जाते। बाद में भस्मा पुलिस ने गौरव के 100 से जो डीएनए सैंपल लिया था और रविवार को उन्होंने गौरव के भाई का डीएनए सैंपल लिया और उसे जांच के लिए आगे भेज दिया ताकि गौरव की पहचान हो सके। और इस समय ललिता और उसका नया प्रेमी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और जेल में बंद है। अब देखते हैं कि कोर्ट उन्हें क्या सजा देती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आजकल के दुनिया में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इसमें किसी पर भी 100% विश्वास करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो क्यों ना हो आपका प्रेमी हो, आपसे बहुत प्यार करती हो, पर कभी भी अपने प्रेमी के ऊपर भी 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों 50% उसके पास रखो और 50% अपने पास रखो। कम से कम एक बचाव का रास्ता तो होता है, क्योंकि कभी कभी कौन कब कहाँ किस तरह से धोखा दे दे किसी को पता नहीं चलेगा और संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मैं इसी तरह की जो स्टोरी है आप सभी के लिए लाता रहूँ। तो चले अब देर ना करते हुए हम इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। मैं मिलता हूँ नए कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ और नए दिन के साथ। जय हिंद, जय भारत।